हमारी शफात करेंगे। क़यामत के दिन की गर्मी, अब देखो दुनिया में इतनी गर्मी है, बढ़ती जा रही। मैं देख रहा हूँ पूरे रायचूर में 1 लाख मुसलमान वोटर लिस्ट के हिसाब से, एक जने को भी फिक्र नहीं है चलो वाह मौलाना के पास कौन सो तो मस्जिद करने जाएंगे, दुआ करो साहब गर्मी कम होने बोल को, बारिश के वास्ते एक जना भी नहीं बोल रहा, किसको भी फिक्र नहीं है। धूप आती आने दो, बारिश आग तबाह हो रहा होने दो, फिक्र ही नहीं है। पहले ज़माने में गर्मी ज़्यादा हुई तो लोग जमा होकर सोचते थे क्या भाई ऐसी गर्मी रहे तो हमारे घर जल जाएंगे, हम परेशान होंगे, क्या करना। सब जने जमा होकर मैं जो देखा सो 2 चीज़ें करते थे, एक अल्लाह वाले के पास जाते थे, एक नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, बारिश के लिए दुआ करने के लिए। जलाल साहब पहाड़ चढ़ते या शमशाला बाग दरगाह को लोग मिल को जाते थे, दुआ करते तो जैसे दरगाह से बाहर निकले तो बारिश शुरू हो जाता था। एक जने को भी फिक्र नहीं है चलो भाई दुआ करो मौलाना। याद रखिए, क्या मौलाना को नहीं मालूम उन्होंने नहीं करना क्या दुआ, उनको नहीं मालूम क्या बोल को ऐसा अगर किसी के जहन में शैतान वसवसे डालता उनको नहीं मालूम क्या दुआ करना, नहीं मालूम क्या। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़मान में खैत साली का दौर आया, बारिश बंद हो गई, तालाब नदी सब सूख गए, लोग परेशान हुए, मूसा के पास आए। मूसा को मालूम था ना सब सूख गया, पानी नहीं है, बेचैन है, दुआ करना था ना। मगर 70,000 लोग आको बोले तो ऐसा चलो मेरे साथ बोल बुला ले जाको, इत्मीनान से दुआ कर रहे हैं। चाहे तो मूसा अलैहिस्सलाम थे, उनको मालूम है पानी नहीं है, बहुत शार्टेज है, लोगों को परेशानी है। अब वो ज़माने में तो पाइपलाइन नल्ला गिलना तो नहीं थे ना भाई, आज क्या सहूलत है, उसको फ़ोन कर डरा लेते, छोड़ बा बोलते, इसको बोलते छोड़ बा बोलते, करा लेते। मगर वो ज़माने में बड़ा कुएं खोदने का था ना पानी, अब पानी नहीं है, सब मूसा के पास आए। बताने का मतलब ये है हज़रत मूसा थे मगर पानी नहीं था। हज़रत मूसा की मौजूदगी में सारे नदी नाले तालाब सूख गए, बैल भैंस बकरियां मर रही है पानी की प्यास की वजह से। तो सारे लोग आकर शिकायत करने के बाद दुआ करे तो मसला हल हुआ, मसला हल हुआ। अब यहाँ एक जना भी आज बोलने के तैयार नहीं। परसों बेचारे वो हमारे वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन मिर्ज़ा वलीउल्लाह बेग साहब आए थे, उन्होंने मिल को क्या बोले, मौलाना ज़रा दुआ करो बारिश के वास्ते, गर्मी बहुत है, हरारत बहुत हो रही लोगों। मैं बोला हज़रत दुआ करना बड़ी बात नहीं है, पीछे बैठे साले मुंह खोल को आमीन तक नहीं बोलते साहब, आमीन तक नहीं बोलते पीछे बैठे साले। अब मैं अकेले में बैठ को दुआ करना अच्छा ना हो, सबके साथ बैठ को करने क्या है, मुख्य लोग आमीन बोलते ही नहीं। अभी भी देखो अब नमाज के बाद जैसे दुआ होती नहीं, मुंह नहीं खुलता हमारा, हाँ गीबत करने मुंह खुलता, चुगली करने खुलता। और यहाँ अगर कोई इमाम रोकर दुआ कर रहा तो बाहर जाकर छुड़ाने के वास्ते मुंह खुलता, अरे ऐसा रो रहे थे, आता क्या बारिश नो दुआ करे, हमें लोग आता क्या, अरे उन्हें दुआ करे बोल नहीं आता रे, तू आमीन बोले बोल को आता रे, तेरी आमीन में दम है रे, सामने वाले को गुनाहगार समझ ले मगर उसके बारे में खिलाफ मत बोल। तेरी आमीन हो सकती है अल्लाह को पसंद आ जाए तो आसमानों पे बादल छा जाएंगे। कब तक गीबत करोगे, ऐब बताते रहोगे, कब तक लोगों के खिलाफ बोलोगे। खुदारा मुसलमानों होश के नाखून लो, अब नहीं तो कब जागोगे। याद रखना इस गर्मी को कोई माइकालाल हुकूमत वाले कम नहीं कर सकते। ये ऐलान होगा घरों में चले जाओ, वरना बाहर निकले तो सर फट सकता, बीमारी हो सकती, खून निकल सकता नाक से मुंह से, आपके अंदर न जाने मुख्तलिफ बीमारियां होगी शिद्दत की गर्मी की वजह से। घरों में बंद कर सकते हैं। अल्लाह की गर्मी को नरमी में बदलने के लिए गुनाहों से तौबा करके मुस्तफा का वसीला दे दो। खुदा की इज्जत की कसम हमारी दुआ भी खत्म नहीं होगी, पूरे हिंदुस्तान का नक्शा सेकंडों में अल्लाह आसमानों में तब्दील कर देगा। हमें चाहिए एक होकर मस्जिदों के इमामों के पास जाकर गिड़गिड़ा कर बोलना, हजरत दुआ करो हम बहुत परेशान है, गर्मी ने हमें परेशान कर रखा है घर के अंदर। अरे तुम्हारे घरों के तो छत है, फैन है, कूलर है, जिनके घर के अंदर टीन हो, टीन शेड हो, वो तो पकड़े होंगे घर के अंदर, क्या हाल हो रहा होगा। इसका एहसास है कभी मुसलमानों? बस गर्मी किसी ख्याल। हमारे मकबूल में भी परसों बोले, बेचारे होंगे यहाँ, उन्होंने भी बोले दुआ करना था मौलाना। मैं बोला दुआ करने को हमें तैयार है, कोई आग बोले तो ना, आप एक बोल रहे, अब दुआ करें तो आमीन बोलते नहीं। दुआ कई को से करते। अब तो वो तबलीग जमात अहले हदीस वाले तो ऐसा करे, इज्तिमाई दुआ नहीं करना, कहाँ भी नहीं है, कौन सो साहबा भी नहीं करे, अकेले अकेले करना बोल को, इन्हों अकेले अकेले कर को ये डिग्री को लाए गर्मी को। अगर सब मिल को पहले से दुआ करे तो ये डिग्री हमारे बुढ़े आदमी 80 साल के बैठे ऐसी धूप नहीं देखे उन्होंने, अपनी लाइफ में नहीं देखे। अब देख रहे क्यों? ये अहले हदीस तबलीग वाले हमारे दिलों में जो मोहब्बत थी रसूलुल्लाह की दुआओं की, आपस में वो मोहब्बत को
तुम्हारी हैसियत क्या है अल्लाह से डायरेक्ट मांगने की, जब तुमने उसके फरमान पर कितना अमल किया। अरे वो औलिया अल्लाह है जिनकी चौखट पर जाकर हम दुआ करते हैं तो उनकी दुआओं से अल्लाह हमारी तकदीर को बदल देता है। इसलिए अल्लाह वालों से जुड़े रहना। और सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारे अंदर ये दर्द होना कि भाई हम इसके लिए कुछ करें,